नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। साथियों, आप सबको सबसे पहले प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये प्रेस वार्ता जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय नेता और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी और वाराणसी संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय जी उस विषय पे आप सबका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि जब आज से लगभग 2 वर्ष पहले कोरोना जैसी महामारी जब आई थी तो उस महामारी के दौरान हमने केवल सेवा भाव दिखाया और हमारे नेताओं ने भी वही जो हमें निर्देश दिया वो काम श्री अजय राय जी से लेकर के सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी समय आपने देखा कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा देश के जाने माने उद्योगपति आधार पूनावाला का जो सीरम इंस्टीट्यूट है पूना में, उसके द्वारा जो कोविशील्ड लाई गई और उस कोविशील्ड का एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटेन में सेम उसी फार्मूले से जो कोरोना की वैक्सीन बनाती थी, उस कंपनी को कल इंग्लैंड के लंदन हाई कोर्ट में ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, इसके द्वारा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और हुए नहीं, 51 लोगों ने लंदन में मुकदमा दायर किया था। अपने देश में तो आप जानते ही हैं क्या हालात है कि सच बोलने पे पत्रकार भी जेल चला जाता है और तमाम नेता तो जा ही रहे हैं। उस समय भी सवाल हमने वैक्सीन पे नहीं उठाया था। हमारे नेता और देश के जननायक माननीय राहुल गांधी जी ने भी कोविशील्ड की जांच पे कहा था, इसकी जांच हो जाए फिर लगाइए। लेकिन साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से लेकर के स्वयं वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मजाक उड़ाया और जिसका सच कल लंदन की हाई कोर्ट में आपने देखा कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया। उसके द्वारा जो TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इसके द्वारा खून का थक्का जम रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। और आपके तमाम विजुअल्स आपके कैमरे में हैं कि लोग इसी हिंदुस्तान में बनारस तक में बगल में ही आदरणीय अध्यक्ष जी के बगल में है पिपलानी कटरा में डांस करते हुए लोग मर गए, कोई हंसते हुए, कोई कुछ करते हुए। ये सारे संकेत कहीं न कहीं जनता के बीच से आया, तमाम चिकित्सकों के बीच से आया कि ये उसी के लक्षण थे। और हुआ क्या उस समय, आप सबको मालूम है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम शुक्रगुजार है, कांग्रेस पार्टी शुक्रगुजार है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का काला सच भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला सामने नहीं आता तो हम न जानते कि 52 करोड़ रुपया का चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आधार पूनावाला को ये ठेका दिया। ये उसी के तहत है जो कांग्रेस पार्टी श्री अजय राय जी और हमारे वरिष्ठ नेता बार बार कह रहे हैं कि चंदा लो, धंधा लो, रिश्वत लो, काम लो। और जो एक तरह से पूरी तरह से पूरे देश में एक वसूली गैंग चला रखा था, उसकी ये देन थी कि 52 करोड़ रुपए में वो धंधा दिया गया और आज 140 करोड़ लोगों के ऊपर जान का खतरा आशंका है। इसी पूरे विषय को लेकर के, बहुत गंभीर विषय को लेकर के हम चाहेंगे कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी अपनी बात को आप सबके बीच रखेंगे। हमारे वक्ता महोदय संजीव जी, जिलाध्यक्ष राजेश्वर जी, सौराध्यक्ष राघवेंद्र जी और हमारे प्रदेश के सचिव साहब बाबू और हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे सम्मानित पत्रकार भाई बहनों, जैसा आपने देखा कि अभी हमारे वक्ता महोदय ने शायद बहुत ही अपनी बात रखी है कि जिस तरीके का कोरोना काल में हमारे देशवासियों के साथ जो
जो जीवन से खिलवाड़ किया गया अपने देश के लोगों के साथ, और सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जो अपनी फोटो छपवा रखा था अपने सर्टिफिकेट पर, फोटो छपवा रखा था अपनी सर्टिफिकेट पर कि बिना उनकी फोटो छपी सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं होगी तो आपको न बैंक में आप पैसा निकाल पाएंगे, न ट्रेन में सफर कर पाएंगे, न जहाज में आप जा पाएंगे, न कोई भी काम, न पेमेंट होगा ठेकेदार का, कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो कोरोना और जो मरीजों का इलाज था वो भी नहीं होता था जब तक वो सर्टिफिकेट उनके पास वो नहीं रहेगी, मोदी जी की फोटो लगी हुई वो दाढ़ी वाली। तो अब ये सामने आ गया कि सांच को आँच क्या, ईश्वर क्या देर है पर अंधेर है पर देर जो है, कहते हैं ना कि ईश्वर क्या देर है पर अंधेर नहीं है। आज नहीं कल तो चीज़ें उजागर होंगी, और वो इंटरनेशनल कोर्ट में, लंदन की कोर्ट में आज कोविशील्ड की जो कंपनी थी उन्होंने पूरी चीज़ों को बताया कि उससे ये धक्के लग सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कितने पत्रकार साथी चले, मुझे याद है बनारस के हमारा बीच का हमारा भाई चला है, डॉक्टर चले गए, जिम में डॉक्टर का दौड़ रहे इलाज एक्सरसाइज कर रहे गिर गए, यही IMA के अंदर। बनारस के अंदर कितने नौजवान, देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग इस कोरोना वैक्सीन के जो इन्होंने खिलवाड़ किया उससे ये लोग मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी अगर आपने अपने सर्टिफिकेट पर अपनी आपने फोटो लगवाई है, आप देख सकते हैं कि ये फोटो मोदी जी ने लगवा रखा है, ये लगवा रखा है मोदी जी ने, ये आप देखिए आप ये जो कोविशील्ड का जो सर्टिफिकेट जो मिला कोरोना वैक्सीन का, ये देखिए मोदी जी के इस पे फोटो लगी है। अगर आप सर्टिफिकेट पर देश में ये वैक्सीन लगवाने का की जिम्मेदारी लेते हैं तो जो लोग मरे हैं, जो कल आया ये रिकॉर्ड में, जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं सीधे मेरा आरोप कि भाई जो लोग मरे हैं उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इसमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है माननीय मोदी जी में तो उनको तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए और राजनीतिक जीवन छोड़ना चाहिए। इसके लिए पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिसका सिंदूर चला गया, जिसका मंगलसूत्र चला गया, तो कभी माफ नहीं करेगा। आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आपने सभी लोगों के मंगलसूत्र उतार दिए। ये पूरी तरीके से आज ये चीजें रिकॉर्ड में आ गई। और मैं जरूर कहना चाहूँगा इसमें जो जो हुआ था 1 अरब 11 करोड़ 31 लाख लोगों का, 418 लोगों का, इसमें सीधे आपने इन लोगों के जान से आपने खिलवाड़ किया, इनके पूरे देश के लोगों से खिलवाड़ किया। दूसरा जो टीकाकरण आपने कराया 2 अरब 20 करोड़ 68 लाख 66,516, ये भी आपके रिकॉर्ड के है। ये पूरी चीजें ये सरकारी रिकॉर्ड है पूरा जो गवर्नमेंट का है, और लगातार इसमें आपने प्रमाण पत्र देकर अपना पूरा फोटो छपवाया ही। और मैं जहां तक देख पाई अभी तक उसका असर जिसको कोविशील्ड लगी है, आप देख सकते हैं पूरे जल्दबाजी के अंदर निर्णय। और वो जहां तक मेरी जानकारी है, जैसा संजू जी ने बताया कि कोविशील्ड जो यहाँ पर जो कंपनी आधार पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक हिंदुस्तान से बाहर चला गया है, वो लंदन और इंग्लैंड के अंदर जाके रह रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ दिया है, ये जहां तक मेरी जानकारी है। और 52 करोड़ रुपए चंदा रिकॉर्ड में दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये रिकॉर्डेड है। और आपने इस देश के अपने जो आपके देश जिसको कहते हो मेरा 142 करोड़ का देश है, इस देश के 142 करोड़ लोगों के साथ आपने अत्याचार अन्याय किया। और निश्चित तौर से हमारे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे बचे उसमें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी, तो मैं समझता हूं कि बहुत से अपने देश के जो कल हमारा जो भविष्य है वो बचा है इस कोविशील्ड से। कितने लोग, मेरी जानकारी में बनारस के अंदर कितने हमारे साथी भाई चले गए, डॉक्टर चले गए, और रोज नौजवान बच्ची भी, कल परसों मैं
मेरठ के अंदर देखा था कि एक बच्ची जो है डांस कर रही थी अपनी बहन की शादी में, गिर के मर गई। कल एक 30 साल का एक व्यक्ति अर्दली बाजार में, बाबू ये बता रहे हैं कि वो भी हार्ट अटैक कर गया, वो भी मर गया। इससे कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो लगातार अब हम सब के ऊपर, आप सब के ऊपर, हम सब लोग अब क्या कर सकते हैं? जब शरीर के अंदर वो वैक्सीन लग गई तो अब तो ईश्वर बाबा विश्वनाथ ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब मोदी जी के बस में नहीं है, उन्होंने बड़ी बड़ी फोटो लगवा कर अपनी छपवा दी है। निश्चित तौर से उनको इस्तीफा देकर हिंदुस्तान से जाना चाहिए और देश से क्षमा मांगनी चाहिए। मंगलसूत्र उन्होंने सिंदूर मिटाया। और आप सब लोग जितने हमारे साथी बंधु हैं, आप सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके चीजों को, उस समय कोरोना के समय हर व्यक्ति परेशान था, सब जितनी हो सकी हम सब लोगों ने मदद की है। आप लोगों ने अपने सारे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। सभी भाजपा के लोग घर में बैठे थे और हम लोग निकलकर सड़कों पर काम कर रहे थे। उनको अनाज से लेकर, खाने बनवाने से लेकर, खाना देने से लेकर, दवा से लेकर ऑक्सीजन, सब कुछ किया। और सर्टिफिकेट पर मोदी जी अपना फोटो लगाकर अपना काम कर रहे थे, वो आप सब लोग देख सकते हैं। और ये हाँ, मुकदमा भी मेरे ऊपर कितने मुकदमे हो रखे हैं? 188 के बहुत धाराएं मेरे ऊपर लगा रखा है इन्होंने, कई मुकदमे चल रहे हैं। 7-8 मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर लगवाया है। उस समय जब खाना बंटवाना भी गुनाह हो गया था। इतनी बात आप सबसे मुझे इंपॉर्टेंट करनी थी, जरूरी करनी थी। अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जो सवाल है, अरे ये बहुत बड़े इसको बोला जाए, ये षड्यंत्र बोला जाए, ये जानबूझकर किया गया है। जब आप देख रहे हैं कि उसकी वैक्सीन की पूरी अभी तक उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे पूरे नहीं हुए, उसके एक्सपेरिमेंट नहीं होने पे आपने तत्काल लोगों को लगवाना शुरू किया कि अपना हम श्रेय ले लें, फोटो छपवा कर। वो श्रेय लेने का जो इन्होंने काम किया आप देख सकते हो, ये केवल श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। इससे पूरे देश के जो हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, और वो पूरी तरीके से वो आज संकटग्रस्त हैं, आज संकट पे हैं। पूरा देश आज चिंतित है, परेशान है। कल की रिपोर्ट आने के बाद से वो सभी लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए बेचारे कि ये क्या हो रखा है, क्या करा दिया इस सरकार ने। आप देख सकते हैं ये तो उसी का कारण ही मिला। चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो। 52 करोड़ रुपए दिया और केवल बीजेपी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल बीजेपी को 52 करोड़ रुपया दिया। और वो जहां तक मेरी जानकारी है कि वो आधार पूना वाला इंडिया छोड़कर गायब हो गया, लंदन चला गया। केवल और केवल पैसा लिया और उसको दे दिया काम की भैया कोविड शील्ड हिंदुस्तान की जनता को लगा दो। और वो रिपोर्ट का लागी कंपनी की कि उसमें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, आपके हिप रिप्लेसमेंट और सारी चीजें हो सकती हैं। आपको याद होगा 2 पत्रकार हमारे मजबूत साथी, एक हमारे रामेंद्र सिंह जी जो हिंदुस्तान के में सीनियर बेचारे जर्नलिस्ट थे, दूसरे हमारे पुरुषोत्तम सिंह, ब्रेन हेमरेज हो गया बेचारे को। हमारे कितने वकील, कितने बनारस के नागरिक, व्यापारी, वो बेचारे आज हम लोगों के बीच से चले गए। आज केवल यही कारण है कि आज इन्होंने पूरे देशवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और जानबूझकर किया। आज हम सब लोग इस पे बात करने के लिए आए हैं। जो देश की जनता जो आज इतनी संवेदनशील स्थिति है, जिस पे लोग मर रहे हैं, जिस पे लोगों के अंदर भय व्याप्त है, आज इस पे बात करेंगे। इसकी जानकारी आपको बाद में दे देंगे। बिल्कुल, जांच एजेंसियों को दबाव में लेकर ये सरकार ने बुलवाया और उसको सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को बचाने का इन लोगों ने काम किया है, उसको पूरी तरीके से भगाने का काम किया है। देखिए, मतलब इंडियन मेडिकल का मेडिकल रिसर्च, इसको जवाब देना चाहिए। अगर वर्तमान में कोई और दूसरी
सरकार होती या होता उस समय भी कोई दवा लाए जाता, तो ऐसे में जिस तरह से युवाओं का मतलब ये इस तरह से घटनाएं हो रही ऐसे इसको कैसे देखा? नहीं, बिल्कुल तौर इन देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और जानबूझकर किया गया पूरी तरीके से। मैंने कहा ना कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेकर देश की जनता से माफ़ी मांगे, पर देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से इसमें आईसीएमआर को इसमें जवाब देना चाहिए देश की जनता, क्योंकि लोग बहुत ही भयग्रस्त हैं, घबराए हैं पूरे देश के लोग। तो जो संस्था है हमारी आईसीएमआर, इसको जवाब देना चाहिए। क्या मानते हैं मतलब सरकार के सहयोग में बिल्कुल सरकार के दबाव में, सरकार के पूरे प्रेशर में चीज़ों को किया गया है, ये सीधा सीधा आरोप है हमारा। स्मृति ईरानी ने अमेठी में भी कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आजकल इस पे कोविड का इंजेक्शन मिलेगा। अब कम से स्मृति ईरानी ने अगर ये कहा तो ये बिल्कुल हमने हमेशा, जब भी आप देख लो हमारे यहाँ जो पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया, एक हमने पोलियो मुक्त करा दिया हिंदुस्तान से। कोई पोलियो में कोई दुर्घटना घटी? आप बताओ मुझे। कोई बता दे किसी का ब्लड थिक हुआ, मोटा हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ? हमने दिया, पूरे देश को पिलवाया और हिंदुस्तान से पोलियो मुक्त करा दिया। स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो चीनी पहले दिलवा दी। हो गया। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।